मैंने अपनी आँखों से देखा मुल्तान साइड पे, तब ना शायद गर्मी लगती थी तो शर्ट रिमूव बहुत ज़्यादा अच्छे पैसों में चलते थे। यार शो पैक होता था और प्रोड्यूसर काफ़ी हैप्पी होता था। ताल्लुक बनते हैं, रिलेशनशिप बनता है, टूटता है, ये तो रेगुलर गुनहगार लोग हैं हम। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसका रहन-सहन अच्छा लगता है, आई उसके लव मालो दो टॉयलेट आई लव टॉयलेट। कितना महँगा ड्रेस पहनती हैं जब आप आइटम सॉन्ग करती हैं ड्रामे में ये सब? टैक्स वाले ना पीछे पहुँच दी। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितने लाख? चाहते क्या हो तुम? पढ़ने से तो कुछ नहीं होके होता, सब खराब ही होता 2 लाख पेमेंट लेके आप 4 लाख का खर्चा गिनवा दें, तो कुछ समझ नहीं आती। तुम ना मेरी पब्लिक खराब कर रहे हो। तब आपका कौन-सा साइड बिज़नेस है? मैंने वक्की मेमोरी कराई हुई है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई का अगर बिज़नेस है ये तो वो मुझे अलग है। वेट कर रहा है। नहीं, मैं ये दुबई में क्या काम करती हूँ? मैं बार में डांस करती थी। मैंने कुर्बान वहाँ पे ना वो लाइफ़ मैंने देखी हुई है। परदेस ऐसे नहीं बंदा काट सकता। वो जो ऐसे लाइफ़ है ना वो बहुत मुश्किल लाइफ़ है। शोबिज़ में नशा कितना पॉपुलर है? और कौन लोग हैं जो इस चीज़ को इस फ़ील्ड में लेकर आए? मैं थिएटर में आजकल कौन-सा नशा ज़्यादा चल रहा है? जवानी का। हाँ, मैंने की है और स्मार्ट रहने के लिए नहीं की। आपने भी आइस की है? तुम्हें नहीं पता? गिर लगा ली है। अब मैं बेचनी शुरू कर दी। कौन-कौन से नशे अब तक कर चुकी हैं? कोई भी नहीं छोड़ा, समाधि सूंघती हूँ। मैंने यार ड्रिंक करती थी, अभी भी कभी-कभी और मैंने ये आइस बहुत ज़्यादा की है। एक ज़माना था जब स्टेज की लड़कियाँ थिएटर ड्रामों के साथ-साथ प्राइवेट सीडीज़ बनवाती थी। आपने भी बनवाई? हाँ, मैंने एक ही बनवाई और वो आखिरी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास है, दबंग अंदाज़ है, बोल्ड अंदाज़ है। जी हाँ, मेरी मुराद है इरम चौधरी से। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम इरम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं फिटिंग टैट। वो हमें महसूस भी हो रहा है कि आप बिल्कुल फिट और टाइट हैं। क्या कहना च हमेशा की तरह हमेशा की तरह। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह हँसती मुस्कुराती रहें। कैसे गुज़र रहे हैं ज़िंदगी के शब व रोज़? क्या बताऊँ रुलाओगे पगले? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। शोबिज़ कैसा चल रहा है? थिएटर ड्रामे कैसे चल रहे हैं? शोबिज़ अब जाके कुछ बेहतर हुआ है कोरोना के बाद और फिर ड्रामे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे तो अच्छे चल रहे हैं। और डांस परफ़ॉर्मेंसेज़ कैसी जा रही हैं पाबंदियों के बाद? आपको पता है मैं शरीफ औरत हूँ, मैं गंदा डांस नहीं करती। नहीं, वो बुरा डांस हम करते हैं, आप तो बहुत अच्छा करती हैं, बुर्का मैंने पहन के आज करती तक हैं। नहीं किया, कोई मेरा एक गाना मुझे दिखा दो। मैंने नहीं वल्गर वैसे भी यार पहले भी नहीं होता था, जो करती हैं उन्होंने भुगत भी लिया। कौन करती हैं? फुफ्फो मेरी। मसलन? नानी। मतलब कि जिनका भी यार था, जो भी गाने यूट्यूब पे थे, जो भी सौदे सीधे हुए थे, खुद ही सीधे हो गए। जिस लड़की को कहते हैं कि वल्गर वल्गर होता है जी, वल्गर होता है, वल्गर होता है, जो भी करती हैं, कौन करता है मैंने आखिरकार? नहीं देखा, कौन होती हैं? मैंने नहीं देखा ना मैंने कभी किया है। और वल्गर यार देखो, कभी होता था किसी दौर में मैंने अपनी आँखों से देखा मुल्तान साइड पे, तब ना शायद गर्मी लगती थी तो शर्ट रिमूव बहुत ज़्यादा अच्छे पैसों में चलते थे। लेकिन अब तो वहाँ पे भी इतनी-इतनी पट्टियाँ लगी हुई हैं। नहीं तो जो लड़कियाँ कपड़े उतार देती थी आपने जिस तरह कहा, हाँ। तो वो क्या बहुत ज़्यादा मुआवज़ा उनको मिलता था या फिर क्लैप के चक्कर में ये सब कुछ करती थी? यार शो पैक होता था और प्रोड्यूसर काफ़ी हैप्पी होता था और तब मेरी तभी भी पेमेंट 3500 थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी। यानी कि आपको 35,000 ही मिलता था। मतलब मैं नई-नई फील्ड में आई थी तब। आप कहती हैं कि प्रोड्यूसर हैप्पी होता था, तो प्रोड्यूसर ये जो बगैरती के पैसे हैं, वो खाने पे या कमाने पे खुश होते थे? देखें वो तो जो थे, पता नहीं अब वो कहाँ हैं। मैं तो उनको जंगलों में भी नहीं अभी देखा, बेचारे पता नहीं कौन-सी हवाई मखलूकों के साथ कहीं फँस-फूस गए होंगे। लेकिन यार अब जो शोबिज़ है ना शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। ड्रामे भी बड़े अच्छे जा रहे हैं और अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा भी तो फिर रिज़्क लगा हुआ है ना साथ। आपने साहिवाल में भी काम किया, गुजरांवाला में भी किया, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी। सबसे ज़्यादा किस स्टेशन की ऑडियंस अच्छी है और कहाँ पे आपको खुद परफ़ॉर्म करके ज़्यादा मज़ा आता है? सारे स्टेशन अच्छे हैं मतलब पिंडी बहुत अच्छा है, गुजरांवाला में बड़ा मज़ा आता है और फैसलाबाद, लाहौर तो फिर लाहौर है। मुल्तान साइड ज़रा मैं कम जाती हूँ। मैनू तो गर्मी लगदी। गर्मी लगती है तो आपका भी कोई ऐसा मोड़ तो नहीं किया? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मैं शरीफ औरत इरम क्या कहना चाहेंगी कभी शोबिज़ में है क्योंकि ग्लैमर है और इश्क मोहब्बत तो आम और मामूली सी बात है इसमें स्कैंडल और शोबिज़ का चोली दामन का साथ है। कभी किसी से इश्क हुआ है आपको, मोहब्बत हुई या किसी ने आपसे इज़हार किया? अब इस बात पे मैं सच्ची-मुच्ची रो पड़ूँगी।
मेरा इश्क जो था आपको पता है बड़ा आपके सामने ही हुआ सारा बुक हुआ। वो इस दुनिया में नहीं है और यार ये ताल्लुक बनते हैं, रिलेशनशिप बनता है, टूटता है, ये तो रेगुलर गुनहगार लोग हैं हम। मामूल की बात है कि किसी से मोहब्बत हो जाना और अरे फिर कुछ भी मामूल नहीं है, इतनी भी मोहब्बत रास्ते में नहीं पड़ी हुई। ठीक है, दोस्ती यारी होती है, मोहब्बत आजकल किसी को भी नहीं होती। दोस्ती यारी जब करती हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं? क्या चीज़ें देखती हैं दूसरे बंदे में? कि वो शैम्पू कौन-सा यूज़ करता है, जूता कौन-सा पहना हुआ है, क्या मतलब किस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। नहीं कि बंदा कहता है ना कि मुझे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसका रहन-सहन अच्छा लगता है, आई उसके लव मान लो दो टॉयलेट आई लव टॉयलेट मुझे तो वो अच्छा लगता है जो यार डिस्टर्ब ना करे, अपने आप में रहे और मुझे कम से कम अफ़ोर्ड करे। आपको कितना को अफ़ोर्ड करना चाहिए? बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, क्या बताऊँ उन्हें दीमदा ही नहीं कर्ज़ा लात रहे। कितना महँगा ड्रेस पहनती हैं जब आप आइटम सॉन्ग करती हैं ड्रामे में ये सारा? टैक्स वाले ना पीछे पवा दें। यार महँगा डिपेंड होता है गाना किस तरह का कर रहे हैं, मतलब पंजाबी हो तो लाचा कुर्ता चलता है और अगर कोई मतलब आइटम पहले इंडियंस करते थे सॉन्ग्स पे डांस, मतलब अब इंडियन तो बंद हो गए हैं, तो ज़रा वो थोड़ा आइटम टाइप हो तो उसपे ज़रा ज़्यादा डांसरों पे भी पैसे लगाने पड़ जाते हैं, ड्रेस भी महँगा पहनना पड़ता है। एक आइटम सॉन्ग तैयार करने पे रूटीन में आपके कितने पैसे खर्च होते हैं एक गाने पे? यार एक गाने पे डांसर लड़के डाल के, ड्रेस डाल के, सारा अपने प्रॉक्स वगैरह सब कुछ डाल उस्ताद और डांसर्स के कपड़े और उनका वो सारा रिहर्सल्स ये वो करके हमारी ड्रेसिंग निकाल के एक गाने पे कम से कम भी एक लड़की का लाहौर में 50 से 60,000 खर्चा आता है। और अगर आपका ड्रेस भी डाल दिया जाए, फिर तो गल बहुत आगे चली जाती है। कितनी को आगे चली यही जाती कोई लगा लो 60 70 80 के करीब तो चला ही जाता है। है? यानी कि आप 60,000 उनको देती हैं तो 20-30,000 का आप सूट लेती हैं? शरीफ औरत हूँ ना इसलिए मैंने 30,000 का सूट नहीं बोला, मैंने कहा 60 70 80,000 तक बात चल जाती है ड्रेस मिला के और सारा कुछ डाल दूँ के। 35,000 आप लेती थी मुल्तान से मुआवजा, अब 3500 3500 हाँ जी। तो अब कितना मुआवजा हो चुका? यार ये नहीं मैंने बताना ये चले कोई राउंड अबाउट फिगर आप बता दें। अल्लाह का शुक्र है गुज़ारा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी सोच भी नहीं है जितना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी लाखों में पेमेंट ले सकती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने लाख? चाहते क्या हो तुम? नहीं ये ज़रा वो अम्मी ने मना किया हुआ है, अम्मी कहती पेमेंट नहीं शो करते। हमारे सवाल आगे शुरू होंगे ना इसलिए हम पेमेंट जानना चाह रहे हैं। नहीं आप सवाल करें, पेमेंट को साइड में रहने दें। जी, पूछे। इतना बड़ा माशाल्लाह घर है आपका, गाड़ी है आपकी, मुलाज़मीन जो हैं वो हैं आपके, आना-जाना, फिर वहाँ पे एक ड्रामे में 3 से 4 ड्रेस होते हैं जो चेंज करने होते हैं लड़की ने और वो सारे महँगे होते हैं। राइट। तो इतना ज़्यादा आपका मुआवज़ा नहीं होता, ये फिर सब कैसे मैनेज हो रहा है? तो ऐसी कौन-सी जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है जो रगड़ने से सब कुछ ओके हो जाता है? रगड़ने से तो कुछ नहीं ओके होता, सब खराब ही होता है, लेकिन ये है कि अफ़ोर्ड यार हम लोग अपने आप को करते हैं। देखो जब हमारी 3500 पेमेंट होती है तो उस हिसाब के खर्चे होते हैं, जब हमारी लाखों में चली जाती है फिर उस हिसाब से खर्चे नहीं, बढ़ 2 जाते हैं। लाख पेमेंट लेके आप 4 लाख का खर्चा गिनवा दें, तो कुछ समझ नहीं आती। तुम ना मेरी पब्लिक खराब कर रहे हो। यार कर लेते हैं साइड बिज़नेस थोड़े, मतलब किसी का पार्लर है, किसी ने मतलब बुटीक आपका बनाई हुई है। कौन-सा साइड बिज़नेस है? मैंने वक्की में मोरी कराई हुई है। मेरा कोई साइड बिज़नेस नहीं, मेरे भाई की शॉप है, बाइक्स की, लेकिन वो अपना हैंडल अपने आप को करता है, मैं उसको नहीं यही देती। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई का अगर बिज़नेस है ये तो वो मुझसे अलग है। कमेंट वेट कर रहा है। नहीं, 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 मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शोबिज़ में लड़कियाँ अमूमन आती हैं, तो वो रिक्शों पे आ रही होती हैं, उबर करवा के आ रही होती हैं। लेकिन चंद ही दिनों के बाद हमने देखा है कि वो प्राडो पे भी आ रही होती हैं, बड़े-बड़े घर भी होते हैं, सारा ये ऐसी एटीएम मशीन कौन-सी थिएटर इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए स्पेशली इंस्टॉल होती है, जहाँ से सिर्फ़ लड़कियों के एटीएम कार्ड कैश होते हैं, लड़कों के नहीं होते? उसका ये होता है कि हम किसी की थिएटर मतलब अगर काम करें जैसे कि सखी सरवर साहब हैं, सही है, अरशद साहब हैं, बिल्कुल। मतलब जितने भी लाहौर में बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम लोग इनके साथ भी बाउंड हो जाते हैं, इनके साथ पैसे ठीक है, ले लेते हैं, घर देते हैं, सही। गाड़ी-शाड़ी, फिर वो हमारी पेमेंट से काट लेते हैं। यानी कि वो आप ले लेते हैं घर या गाड़ी ले लेते हैं, वो फिर परसेंटेज तय पा जाती हाँ, है कि इतने परसेंट हाँ, इतनी 10% या पेमेंट 20 होती है, उस हिसाब से पेमेंट अलग और फिर जो उनका ऊपर सेटअप, जो भी ड डील डन हो। नाज़रीन ये देखें कि इरम चौधरी ने बताया है कि ये जो अमूमन हम देखते हैं अदाकाराओं की या
अदाकारों की गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले सब कुछ, उनका रहन-सहन अचानक से जो तब्दील होता है, तो इसके पीछे बहुत से बड़े-बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, प्रमोटर होते हैं जो उनको फ़ैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वो एक परसेंटेज तय कर लेते हैं कि वो बाद में ड्रामे में से कट करवाया जाएगा। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ जो सवाल ये करने का और जवाब जानने का मकसद था वो ये था कि हमारे यहाँ नेगेटिव प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जाता है कि शायद लड़कियों के, फीमेल के, मुझे पता नहीं यहाँ पे नहीं कहना देखिए मेरी चाहिए या बात नहीं, सुने कि मैं उनके ताल्लुकात होते हैं, वो ये होता है, वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि एक प्रॉपर उनका वे है, जिस तरह आम आदमी जो है जॉब करता है, एडवांस सैलरी ले ली जाती है या कोई शॉपकीपर है, वो सामान उठा लेता है और फिर थोड़े-थोड़े करके पैसे देता है। इसी तरह से शोबिज़ का स्टाइल है। मैं आपको एक बात बताऊँ ये जो मतलब आप कह रहे हो ना नेगेटिव वे, ये हर बंदे की एक अपनी सोच है। हर बंदी अपने आप को अच्छा करेगी, अगली को बुरा करेगी। जी फैन्स ड्रेस बना देते हैं। मैंने तो कभी किसी फैन्स को नहीं देखा कि मुझे तो कभी किसी ने ड्रेस नहीं बना के दिया। और ये गलत बात है कि हम लोग अपनी रेपुटेशन खुद खराब करते हैं। अच्छा, कभी गिफ्ट दिया है किसी फैन ने वैसे ही मुतासर होके कि आज आपने बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया है, ये इरम जी हमारी तरफ से गिफ्ट है? एड्डे चंगे नहीं है। नहीं कभी भी नहीं। हाँ, दुबई में जब मैं काम करती थी तब वहाँ पे तो ये चलता था गिफ्ट्स का। दुबई में क्या काम करती हैं? मैं बार में डांस करती थी। अच्छा, कितना अरसा करती हैं? मैंने वहाँ पे तकरीबन 4-5 साल काम किया। मैं इस चीज़ पे वो नहीं करती कि हाय मैंने बार में मैंने किया है और मैं 5-6 साल काम करती रही हूँ। फिर वहाँ पे ज़रा हालात दुबई के थोड़े डाउन, फिर मैं पाकिस्तान आ गई थी। मुश्किलात का वहाँ सामना करना पड़ता है, जिस तरह यहाँ पे है कि लड़की जाएगी, बाहर से डांस करेगी, वापस आएगी तो मालो-दौलत, ऐशो-इशरत, या वहाँ भी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं? मैंने कुर्बान वहाँ पे ना वो लाइफ़ मैंने देखी हुई है। परदेस ऐसे नहीं बंदा काट सकता। वो जो ऐसे लाइफ़ है ना वो बहुत मुश्किल लाइफ़ है कि एक रूम में आप 8-6 लड़कियाँ हो, ऊपर-नीचे बेड में और आप लोग 9 बजे वो जैसे कि कुकड़ियाँ खोल देते हैं। 9 बजे गाड़ी में बिठाया, होटल ले गए, वहाँ पे बार में आपका काम हुआ, 3 बजे खत्म और 3 बजे वो होटल की गाड़ी गार्ड आपको विला वापस लेके आते हैं, ठीक है? ये गलत है कि वहाँ पे ये होता है, वो होता है। देखो जो वहाँ पे टाइम गुज़ार रही होती है ना, जो वहाँ पे काम कर रही हैं, मैं कहती हूँ यार उनको सैल्यूट है क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जी हुई है। वो बहुत मुश्किल है और ये गलत होता है कि जी वो आई है तो ये ले आएगी, वो ले आएगी, वो उस बच्ची बेचारी को तो पूछो बेचारी कैसे लेके आएगी? कितना सर खपाना पड़ता है 24 घंटे फ़ोन कान के साथ और हर बंदे को डील करना, फिर रात को उनसे मतलब 6 घंटे स्टिल एक जगह आप बैठे हो, कैसे कर सकते हो आप? और फिर कैद वखरी के मतलब बाहर नहीं जा सकते आप अपनी मर्ज़ी से। वहाँ पे फ़ोर्स किया जाता है? यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि स्टेज प्रोड्यूसर कहते हैं कि सीटां लगवाओ, तुहानू कास्ट करांगे, मुआवज़ा इन्ना फिर वधेगा, बंदे बुलाओ जी, वो सीटां बुक करन फ्रंट दियां ये। वहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आपके पसंदीदा लोग आएँगे, आपकी फ़रमाइश करेंगे गाने की, तो फिर आपके पैसे ज़्यादा होंगे वरना कम होंगे? कुछ ऐसा सिस्टम होता है हाँ, वहाँ पे मिलता-जुलता? ऐसा होता है वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे अब आप एक कस्टमर मीन्स कि आप गेस्ट हो, बार में आए हो, आप मतलब आपने ड्रिंक लेनी है, रेड बुल कुछ भी, तो अगर आपने कोई लड़की सामने बैठी आपको अच्छी लगी, आप उसका नंबर ले जाएँगे, कॉन्टैक्ट में मतलब बात-शात होगी, आपको वो अच्छी लगेगी तो आप उसके पीछे आओगे आएगे और फिर वो आपको बुलाएगी, आप कलेक्शन में जो उसको वो डॉलर वो दिरहम-शिरहम कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन दोगे, उसकी परसेंटेज होती है, कोई 20% पे जा रही होती है, कोई फिक्स जा रही होती है, कोई सैलरी पे जा रही होती है। अच्छा जी, बैक टू लाहौर आ जाओ एंड स्टेट स्टेट ड्रामा। बनता है। कभी कोई ऐसा नागहानी या अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया हो दौरान परफ़ॉर्मेंस कि आप परफ़ॉर्म कर रही हों, किसी अदाकारा ने कह के आपके बंदे उठा दिए हों ड्रामे के दौरान, या किसी लड़के ने उठ के प्रपोज़ कर दिया हो या कुछ उल्टी-सीधी कोई हरकत कर दी हो? ये सारी फेक बातें हैं। कुछ भी नहीं ऐसा होता। बंदे उठ के बेचारे अब जाएँ ना, लास्ट सॉन्ग पे वैसे ही पब्लिक उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि यार हर बंदे को होता है यार गड्डी-गड्डी ये रश हो जाना है। कुछ लोग फैमिली जैसे कि लाहौर में ज़्यादा फैमिलीज़ आती हैं ड्रामा देखने। ऐसे ही। तो अब हर बंदा अपनी-अपनी जल्दबाज़ी अब ये गलत होता है जी फलाँ ने उठा दिए, फलाँ ने कोई किसी के कहने पे क्यों उठेगा? अब वॉशरूम भी आया हो सकता है, किसी ने कोई बाथरूम भी जाना है। ये झूठ है, बकवास। लड़कियाँ अमूमन कहती हैं हमारा सामान कमरे में से चोरी हो गया, उसने फलाँ लड़की ने हमारे कपड़े चोरी करवा दिए जी, उसने कट करवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? जुर्रत ही नहीं किसी दी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कभी भी ज़िंदगी च कुछ नहीं होया, इंज ही जम्मे जे ते आ गए? ना, ना, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं यार, मेरा हर सबके साथ अच्छा है। मीन्स कि ये गलत है कि आप किसी के कपड़े काट दो, कैमरे लगे होते हैं, सारा तो अब तो बहुत सिक्योरिटी है, हर थिएटर में बहुत ज़्यादा है। ये गलत है कि कपड़े काट दिए, डी वेली के कपड़े कटन अंदर गई हुई है। शोबिज़ में नशा कितना पॉपुलर है और कौन लोग हैं जो इस चीज़ को इस फ़ील्ड में लेकर आए? मैं नशा तो यार हर फील्ड में पॉपुलर है, कोई भी लगा लो, ज़रूरी तो नहीं कि आर्टिस्ट ही नशा करते हैं, बाकी आम साढ़े ने बहुता कर दी। थिएटर में आजकल कौन-सा नशा ज़्यादा चल रहा है? जवानी का। नशा थिएटर में नहीं चलता यार, क्या हो गया? काम करेंगे, नशा करेंगे वहाँ जाके। और फिर कहाँ पे चलता है नशा अगर वहाँ पे नहीं चल रहा वापस है? घर आके कौन-सा?
ये नहीं मैं बताऊँगी, मैं शरीफ हो गई, मम्मी मारती मेरा इंटरव्यू देख के। लड़कियां अमूमन शोबिस की लड़कियां कहती हैं कि जी हम स्मार्ट रहने के लिए आइस यूज करती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? हाँ, मैंने की है और स्मार्ट रहने के लिए नहीं की। आपने भी आइस की है? तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर ना इस तरह बात करके ना डालो। मज़ाक कर रही हूँ। हाँ, मैंने की है और मैंने स्मार्ट होने के लिए नहीं थी की, तब मैं इश्क में थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो वो डिस्टर्बिंग में, गैदरिंग में ऐसे मतलब गलत गैदरिंग में बैठना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ गई थी, लेकिन शुक्र है कि बैक गियर लगा लिए। अब मैं बेचनी शुरू कर दी। कौन कौन से नशे अब तक कर चुकी हैं? कोई भी नहीं छोड़ा, समाधि सूँघती हूँ। नहीं, फिर भी मतलब हमें नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं। मैंने यार ड्रिंक करती थी, अभी भी कभी-कभी, और मैंने ये आइस बहुत ज़्यादा की है, लेकिन अब काफ़ी हद तक मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दी हुई है। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। आपको दूसरों को भी मैसेज देना चाहिए कि नशा बुरी चीज़ है और उससे देखिए, बचना नशा चाहिए। बुरी चीज़ है, कोई भी नशा है वो बुरी है, बेशक सादा सिगरेट ही क्यों नहीं है, बुरा ही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत कर लिया करो खैर। इतना बोल्ड अंदाज अपनाने का गुफ्तगू के दौरान कि अगर कोई मतलब जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, उसको एक्सेप्ट करना और फिर बताना लोगों को कि ये मैंने किया है, कैसे हौसला आ जाता है? अमूमन लोगों के दो फेसेस होते हैं, वो मुकर जाते हैं, करते कुछ हैं, अमल कुछ होता है और कहते कुछ और है। यार मेरा ना शुरू से ही एक ना वो इमेज पब्लिक में है कि मैं भौंक देना ਹੁੰਦਾ जो भी मेरे मुँह से। ऐसे मैंने अपने बारे में मतलब कमेंट्स सुने हैं। मतलब मैंने बोल देती हूँ यार किया तो किया है। फांसी तो कोई दे नहीं देगा इस बात पे, गोली तो कोई मारने नहीं लगा। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ तो नहीं छड़िया किसी ने। और बात ये कि यार देखो, जब हम लोग अपने करियर को स्टार्ट करते हैं ना, तो जब हम थोड़ा-सा जाते हैं ना स्टारिज़्म में, तो फिर ज़ाहिर है जब हमें अल्लाह पाक अरूज दिखाता है, तो फिर अरूज के बाद ज़वाल भी तो लाइट सा टच होता ही है ज़िंदगी में। तब उस टाइम पे मैं तो अपनी बात करूँगी, मैं किसी की बात नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं करते देखा इस थिएटर लाइन में, शायद देखा नहीं है। और इतना ही कहूँगी कि बुरी चीज़ है, नो डाउट नशा बहुत बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, वीकेंड पे करना चाहिए, और छोड़ चुकी हूँ अब नेक्स्ट। एक ज़माना था जब स्टेज की लड़कियाँ थिएटर ड्रामों के साथ-साथ प्राइवेट सीडीज़ बनवाती थी। आपने भी बनवाई? हाँ, मैंने एक ही बनवाई और वो आखिरी थी, क्योंकि अब सीडी का दौर नहीं है, अब यूट्यूब पे आपको पता है, हर बंदे का अपना-अपना चैनल है। अब वो सीडी का इतना रिवाज नहीं है। उनका फ़ायदा भी होता था या फिर बस पैसों का खर्च होता था? यार पैसों का ही खर्च था जस्ट पब्लिसिटी के लिए। फ़िल्मों में काम करने का इरादा रखती हैं? कभी भी नहीं, बहुत बहुत मेहनत है, एक ही की है, वो आखिरी है। कौन सी? बाऊजी। तो उसको आखिरी क्यों करार दे दिया? यार मेरे से उठ के नहीं जाया जाता सुबह-सुबह सत्ती सवेरे, ना जी, बहुत मेहनत है, फ़िल्म बहुत मुश्किल है भई, मैं नहीं उठ सकती। मौजूदा थिएटर ड्रामे जो हो रहे हैं पूरे पंजाब में और जिस तरह के परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, पैसे भी फेंके जा रहे हैं, फूल भी गिफ्ट किए जा रहे हैं। एक लड़की होती है, उसको जानता भी कोई नहीं होता और आके उसको 50 लोग बुके दे रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ को प्रमोट करेंगी या इसकी हौसला शिकनी करना चाहेंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि फैमिली खेल ही सिर्फ़ दिखाना चाहिए? यार फैमिली खेल होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग ना खुद अपने आप को ख़राब करते हैं। मेरे सामने की बात है, मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, सरगोदा में एक थिएटर था, नाज़ नाज़ थिएटर था। वहाँ पे एक लड़की, मैं उस बद्दी का नाम नहीं लेना चाहती, उसकी शादी हो गई है वो ना ऐसे ही फ्लावर वाला, ये जो आप कह रहे हो ना फूल फेंकते हैं, बुक्के देते हैं, उस बंदे की ना उसने ना वो फ्लावर के अंदर ना वो तेज़ाब डाल के, तो उसने वो ऐसे फेंका, तो उस लड़की पे भी फेंका। शुक्र है वो बच गई, उसमें एक आधा आर्टिस्ट भी, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी हुआ। तो ये चीज़ हम लोगों को खुद सोचनी चाहिए कि यार हम लोग अपने लिए खुद खड्डे खोद रहे हैं। लड़कियों पे थिएटर में दौरान परफॉर्मेंस फायरिंग क्यों होती है? फायरिंग क्यों होती है? देखो, कोई भी किसी पे फायरिंग अगर करता है ना, तो बिला वजह नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो कोई उठ के आके फायर नहीं कर सकता ना किसी पे, एड्डा भी केड़ा राज पे है फायरिंग। ज़ाहिर है कोई बात पीछे होती होगी तो अगले करते हैं, ऐसे तो नहीं करते। मेरे पे आखिर खा-खा के करके सुन। इस पे आपसे एक अलग नशिस्त होगी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, हमारे चैनल के देखने वालों को? आपके चैनल के लिए तो मैं हमेशा के लिए, आपको पता है, आपके साथ हूँ, और ये सारी अवाम भी माशाल्लाह आपका चैनल गुड है। तो सब लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इनके हक में दुआ करो। बहुत शुक्रिया जी, आपने इरम चौधरी की दबंग किस्म की उनके मखसूस अंदाज़ में गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और बताया कि कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं होती, बल्कि चंद भेड़ें ऐसी आ जाती हैं फ़ील्ड में, काली भेड़ें, जो उस फ़ील्ड को गंदा करना शुरू कर देती हैं। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को इरम चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।